आज बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसे भारत का भविष्य बदलने वाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को समुद्री ताकत, व्यापारिक शक्ति और रणनीतिक मजबूती देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। भारत सरकार अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से ग्रेट निकोबार द्वीप को एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक हब के रूप में विकसित करना चाहती है। करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में शामिल है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट, आधुनिक टाउनशिप और रक्षा से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार का लक्ष्य है कि भारत हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाए और चीन जैसे ताकतों का रणनीतिक जवाब दे सके। अब जरा आसान भाषा में समझिए। आज भारत का बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय माल सीधे भारतीय बंदरगाहों से नहीं जाता। पहले वह सिंगापुर या कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट्स पर जाता है, फिर दुनिया में आगे भेजा जाता है। इससे भारत को भारी नुकसान होता है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस निर्भरता को कम कर सकता है। इससे कई सारे फायदे होंगे, जैसे भारत का व्यापार तेज होगा, विदेशी पोर्ट्स पर निर्भरता घटेगी, लाखों रोजगार बन सकते हैं, पर्यटन बढ़ सकता है, हिंद महासागर में भारत की सैन्य ताकत मजबूत होगी, चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक महत्व की बात करें तो यह द्वीप मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री व्यापार में एक बड़ा रणनीतिक लाभ देगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार इससे लगभग 50,000 नौकरियां पैदा हो सकती है। कई रणनीतिक विशेषज्ञ ग्रेट निकोबार को भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर तक कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी नेता इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, इस पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि इससे जंगल कटेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, आदिवासी समुदाय प्रभावित होंगे, समुद्री जीवों और कछुओं के प्राकृतिक क्षेत्र पर असर पड़ेगा। ये चिंताएं पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि ग्रेट निकोबार जैव विविधता वाला संवेदनशील इलाका माना जाता है। लेकिन अब सरकार समर्थक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हर बड़े प्रोजेक्ट का विरोध करना ही राजनीति है। अब चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। जब भारत को मजबूत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो क्या केवल विरोध के लिए विरोध सही है। आज सरकार समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पहले सवाल उठाती है। बुलेट ट्रेन पर सवाल, सेंट्रल विस्टा पर सवाल, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर सवाल और अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर सवाल। सरकार का तर्क है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कई शर्तों के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि पर्यावरण सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, वन्य जीवों के लिए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, आदिवासी हितों की रक्षा की जाएगी। अब देश की जनता ये पूछ रही है कि क्या भारत को हर बार विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति में उलझना चाहिए। क्या भारत को सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक समुद्री हब से मुकाबला नहीं करना चाहिए। क्या हिंद महासागर में भारत की मजबूत मौजूदगी जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत अपने ही द्वीपों को विकसित नहीं करेगा तो क्या आने वाले समय में चीन इस पूरे क्षेत्र में और मजबूत नहीं हो जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदरगाह या एयरपोर्ट का मामला नहीं है, ये भारत की आने वाली आर्थिक और रणनीतिक ताकत का सवाल है। हाँ, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए बड़े फैसले लेने होंगे। अब फैसला जनता को करना है, क्या यह विकास का विजन है या फिर राजनीतिक विरोध का एक और अध्याय। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।